हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई कंप्यूटर की जो है आज क्लास होने वाली है सिक्स्थ, जिसमें हम कंसेप्ट करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो ये वाला टॉपिक भी हम कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल फास्ट वे में करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी ये, 30 मिनट से भी कम की क्लास होगी। ठीक है, सो फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। और भाई इंश्योरेंस की जो क्लास है, इंश्योरेंस की जो क्लास है वो जो है मेराइन इंश्योरेंस के बाद जो कंसेप्ट है वो है मोटर इंश्योरेंस। वो वाला कंसेप्ट जो है आपको उसकी क्लास जो है कल आपको मिल जाएगी, बिल्कुल डीप में। वहाँ से अगर कर लोगे, अगर वहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है मोटर इंश्योरेंस में से, मैंने बिल्कुल डीप में जो है प्रिपेयर किया है वो स्लाइड्स वगैरह जो भी है। तो एक बार ही करने, ये टॉपिक बार बार जो ये नहीं है कि कहीं इधर उधर से भागते फिरो कि वहाँ से ये करने, नहीं, बिल्कुल डीप में किया है। तो उसकी क्लास भी कल होगी। तो ऐसा करके जो कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्लस जो है इंश्योरेंस जो है, हम दोनों सब्जेक्ट जो है कंप्लीट कर लेंगे। आपको ये भी नहीं रहेगा कि हमारा इंश्योरेंस कब होने वाला है, और कंप्यूटर भी आपका साथ के साथ हो जाएगा विद PYQs जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आपका जो है 20-30 मिनट में कुछ नहीं जाता। तो अपना स्पीड में जो है, जिसको रिवीजन करनी है वो अपना स्पीड में देख लो, और जिसको नहीं आता वो अपना नॉर्मल स्पीड में देखो, बट देखो भाई सभी। ठीक है, इससे आपकी रिवीजन फास्ट होगी क्योंकि कंसेप्ट के साथ जो है PYQs हो रहे हैं। फिर है भाई, अगर कोई चैनल से नया कनेक्ट हो रहा है तो अपना जुड़ जाओ, तभी आपको नोटिफिकेशंस वगैरह का पता चलेगा। ठीक है, सो भी कंसेप्ट करते हैं आज का स्टार्ट, यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। सबसे पहले देखने वाले किसका मतलब क्या है ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। सो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है भाई? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो है एक डेवलप किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है कि ग्रुप है। आप इसको क्या लिख सकते हो, क्या है कि ग्रुप है, ये लिख सकते हो आप। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वाइडली यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम ये फॉर पर्सनल कंप्यूटर के लिए। पर्सनल कंप्यूटर मीन्स सबसे ज़्यादा यूज करने वाला जो है ये सिस्टम है जो यूज किया जाता है पर्सनल कंप्यूटर के लिए। सो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। और इसका जो है भाई फर्स्ट वर्जन जो है इस विंडो का कब रिलीज हुआ, 1985 में जो है इसका फर्स्ट वर्जन जो है रिलीज हुआ। इतना पता चला। नेक्स्ट करने वाले हैं, अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं भाई। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है ये क्या क्या जो है, कौन से टास्क जो है ये परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो ये जो है इंटर मेडिएटर का जो है ये काम करता है। किसके बीच में काम करता है भाई? जो यूजर होता है ना, कौन होता है? यूजर होता है, और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसके बीच में इंटरमीडिएटर का जो है ये काम करता है। किस वे में? विंडोज एक्ट के वे में। ठीक है, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इनके बीच का काम ये करता है। दूसरा क्या है कि ये मैनेज करता है, मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं भाई? जिसमें जो है मेमोरी हो गया, स्टोरेज हो गया, या प्रोसेसर्स हो गए। ये सारे जो है इन सिस्टम्स को क्या है, ये सारे रिसोर्सेज को क्या है भाई, ये क्या करता है? मैनेज करता है इन सिस्टम्स को। थर्ड पॉइंट क्या है भाई? यूजर इंटरफेस, यानी यूजर UI। आप इसकी जो है भाई फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, किसकी? यूजर इंटरफेस की। इसमें ये क्या प्रोवाइड करता है भाई? यूजर इंटरफेस ये प्रोवाइड करता है, और इससे जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यहाँ पे क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो ये प्रोवाइड करता है, जिससे जो है यूजर्स कंप्यूटर से आसानी से इंटरेक्ट कर सकते हैं। किसकी वजह से? GUI की वजह से। GUI की वजह से जो है ये यूजर्स जो है इसके द्वारा क्या कर सकते हैं? इजीली जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं। किसके साथ? कंप्यूटर के साथ। कौन? यूजर। किसकी हेल्प से? GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हुआ भाई फंक्शंस क्लियर? अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसकी कुछ फीचर्स है, फटाफट ये भी देख लेते हैं भाई। ये यूजर फ्रेंडली GUI क्या है भाई? ये इसको हम इजी से यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो की फीचर्स है ये, इजी टू यूज कर सकते हैं। और ये क्या कर सकता है भाई? इजी टू, इससे जो है ये नेविगेट कर सकता है इजी से। आइकन्स वगैरह जो होते हैं, मेन्यूज वगैरह जो होते हैं, विंडोज वगैरह जो होते हैं, उनको क्या है भाई ये इजी से यूज कर सकता है। इस वजह से क्या बोला गया है? यूजर फ्रेंडली GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके बाद क्या है? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग कैसे है ये? बहुत सारे मल्टीपर्स जो प्रोग्राम होते हैं एक ही टाइम पे उनको क्या है ये रन करने में क्या करता है भाई? हेल्प करता है। चलाने में क्या करता है? हेल्प करता है। बहुत सारे जो प्रोग्राम है एक ही टाइम पे। ठीक है, सो मल्टीटास्किंग है। ब्रॉड कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है कि ये जो काम करता है ना, किसके साथ काम करता है? मोस्ट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के साथ, इनके साथ ये क्या है? काम करता है, उनको सपोर्ट करता है। इस चीज़ में क्या ये हेल्प करता है। रेगुलर अपडेट्स जो होती हैं भाई,
मीन्स ये प्रोवाइड करता है अपडेट्स वगैरह जो होगी, उससे क्या है परफॉर्मेंस और जो सिक्योरिटी है वो क्या होती है भाई, इंप्रूव होती है जिससे उस चीज़ की हेल्प होती है। फिर बिल्डिंग सिक्योरिटी, ये क्या है कि कंप्यूटर को क्या है ये प्रोटेक्ट करता है जितने भी ऑनलाइन थ्रेट्स वगैरह जो आते हैं उनसे क्या है भाई, उनसे एक जो है हेल्प करता है कि उनको जो है कोई भी वो नुकसान ना हो, कोई भी वायरस वगैरह आ जाते हैं ना, तो उस चीज़ में भी एक सिक्योरिटी का काम ये करता है। कौन? माइक्रोसॉफ्ट विंडो। सो ये इसकी फीचर्स होगी भी। उसके बाद क्या है, बिल्ड इन एप्लीकेशंस। ठीक है, बिल्ट इन एप्लीकेशंस, इसमें क्या है कि जो विंडोज़ है वो उसमें ये सारी असेंशियल एप्लीकेशंस जो है वो सारी क्या है भाई, इंक्लूड हैं। ये सारी एप्लीकेशंस मींस ये किस चीज़ में हेल्प करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल एक्सप्लोरर। इस चीज़ में यानी फाइल एक्सप्लोरर का काम क्या होता है, ये यूज़ किया जाता है जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं उनको मैनेज करने में क्या है ये हेल्प करता है। और दूसरा क्या है, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या है, इंटरनेट को चलाने के लिए इसका जो है यूज़ किया जाता है, किसका, वेब ब्राउज़र का। ये भी क्या है कि जो है एप्लीकेशंस है जो किस में इंक्लूड है, विंडोज़ में इंक्लूड है। फिर है कॉर्टना, ये क्या है, वर्चुअल असिस्टेंस है जो किस चीज़ में हेल्प करता है, बहुत सारे टास्क और जो इन्फॉर्मेशन जो होती है उनको सर्च करने में हेल्प करता है। और रिट्राइवल का मतलब क्या होता है इसमें कि उसको दोबारा री इन्फॉर्मेशन मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन उसको दोबारा रिगेन करने के लिए उस चीज़ में भी क्या करता है ये हेल्प करता है। तो ये सारे जो है बिल्ट इन एप्लीकेशंस के जो है क्या है भाई काम है। उसमें क्या क्या आ गया, फाइल एक्सप्लोरर आ गया, वेब ब्राउजर और ये कॉर्टना, ये सारी चीज़ें जो है आ गई। उसके बाद क्या है भाई, कंट्रोल पैनल। नाम से ही शो हो रहा है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल का मतलब क्या है इसमें, यानी ये जो कंट्रोल पैनल है, ये जो टूल्स आप इसको बोल सकते हो, ये कलेक्शन है, किस चीज़ का कलेक्शन है, ये यूज़ किया जाता है जितने भी जो सिस्टम्स होते हैं ना, जितने भी जो ये सिस्टम्स होते हैं, कौन से सिस्टम्स जिनमें ये हेल्प करता है, कोई भी प्रिंटर हो गया है ना, प्रिंटर हो गया, वीडियो ऑडियो माउस कीबोर्ड डेट टाइम यूजर अकाउंट्स इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस, ये सारी जितनी भी सेटिंग्स वगैरह है इनको चेंज करने में यूजर्स इनको चेंज कर सकता है। और वो जो यूजर है किसकी हेल्प से चेंज कर सकता है, वो कंट्रोल पैनल की हेल्प से। अगर कंट्रोल पैनल नहीं है तो वो जो है टूल्स का कलेक्शंस नहीं कर सकता, जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज नहीं कर सकता। सो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल पैनल ये इन चीज़ की सेटिंग्स में क्या करता है भाई, हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, फाइल एक्सप्लोरर। इसका मतलब क्या है कि जो फाइल एक्सप्लोरर होता है ये फाइल्स और फोल्डर्स को देखने में और कैसे उनकी मैनेजमेंट है उस चीज़ में जो है इसका यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, फाइल एक्सप्लोरर का। और इसको हम विंडोज़ एक्सप्लोरर भी बोल सकते हैं, फाइल एक्सप्लोरर भी बोल सकते हैं। ये क्या करता है भाई, यूज़र्स को अलो करता है, किस चीज़ में अलो करता है कि कैसे जो है जो हार्ड डिस्क हुई, एसएसडी हुई या पेन ड्राइव हुई, उनका जो डाटा है कैसे एक्सेस किया जाना है उस चीज़ में जो है ये बहुत हेल्प करता है। ठीक है, यूजर्स की। एसएसडी की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है इसकी फुल फॉर्म होगी, तो इसकी भी आपको पता होनी चाहिए फुल फॉर्म। और ये यानी आपको ध्यान रखना है कि ये जो एक्सप्लोरर है किस चीज़ में, डिस्प्ले और फाइल्स को मैनेज करने में, फोल्डर्स जो कंप्यूटर में होते हैं उन सारी चीज़ों में क्या है भाई ये हेल्प करता है। नेक्स्ट भी करने वाले हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या है, ये एक फंडामेंटल पार्ट है विंडोज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का, जिसमें जो है जो भी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, जो भी जो ड्राइवर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, फोल्डर्स डॉक्यूमेंट्स जो है वो सारी जो है शो हो रहे हैं स्क्रीन पे, वो होता है डेस्कटॉप। यानी एक फंडामेंटल पार्ट है विंडोज़ का। ठीक है, और आप इसको नॉर्मल वो ये भी बोल सकते हो कि जिस पे आइकन्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें अपीयर होती है ना, वो डेस्कटॉप होता है बस। नेक्स्ट क्या है भाई, डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर क्या है भाई, डिवाइस मैनेजर कंप्यूटर में जो लगे सभी हार्डवेयर जो है उनको दिखाता है। क्या है, जितने भी हार्डवेयर्स वगैरह होते हैं, डिवाइसेस हार्डवेयर होते हैं, वो जितने भी इंस्टॉल्ड है उन लिस्ट को क्या है ये शो करता है। और क्या करता है, जो ड्राइवर्स जो है अपडेट करने में भी हेल्प करता है, ये चीज़ की करता है, यानी ड्राइवर्स को अपडेट करने में हेल्प करता है। दूसरा क्या है, डिवाइस मैनेजर जो कंप्यूटर में लगे जितने भी हार्डवेयर्स होते हैं उनको ये दिखाता है, जितने भी ऑल हार्डवेयर डिवाइसेस इंस्टॉल्ड हो रखे हैं ना कंप्यूटर में, उन सारों को ये जो है यूजर्स को टू व्यू और उनको अपडेट करने में क्या करता है ये हेल्प करता है। ये होता है डिवाइस मैनेजर। उसके बाद टास्क बार। टास्क बार क्या होता है, ये जितने भी टास्क बार खुले हुए जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको दिखाता है।
जितने भी ओपन प्रोग्राम्स हैं ना, करंटली ओपन प्रोग्राम्स खुले हुए हैं, उनको जो है ये दिखाता है, और जो बार बार यूज़ किए जा रहे हैं उनको जो है यूज़ करने वालों को क्या करता है, उन ऐप्स तक जो है ये फास्टली एक्सेस जो है ये करवाता है। जो जो एप्लीकेशंस ओपन हो रखी ना, उन पे टास्क बार की हेल्प से जो है उनके पास फास्टली एक्सेस करवाया जाता है, क्विक लॉन्च एरिया। ठीक है, तो ये होता है भाई टास्क बार। नेक्स्ट, अब ये करने वाले भाई इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्ट कट्स इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो कौन कौन से हैं। ऑल्ट प्लस टैब, फटाफट रीड कर लेंगे ये तो। ऑल्ट प्लस टैब क्या हो जाएगा भाई, स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन। उसके बाद ऑल्ट प्लस F4 क्या हो जाएगा, यानी क्लोज द एक्टिव आइटम एंड एग्जिट द एक्टिव एप्लीकेशन। क्लोज और एग्जिट का काम होता है एक्टिव आइटम्स में। फिर है ऑल्ट प्लस एंटर का क्या हो जाएगा, जिसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड आइटम। उसके बाद कंट्रोल प्लस डी, ये तो सभी बता देंगे। कंट्रोल प्लस डी का क्या हो जाएगा, जिसमें डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट सिलेक्टेड आइटम्स या टू मूव इट टू रिसाइकल बिन। फिर कंट्रोल आर या F5 जो है, इसका मतलब होता है रिफ्रेश द एक्टिव विंडो। उसके बाद कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टैब, इसका मीन स्विच बिटवीन ओपन एप्स यूजिंग एरो की। एरो की का यूज करके स्विच बिटवीन ओपन एप्स, इनको स्विच करना। उसके बाद क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC, इसका क्या हो जाएगा, ओपन टास्क मैनेजर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ESC लगे ना, कंट्रोल P प्लस शिफ्ट भी प्लस ESC मीन्स ओपन टास्क मैनेजर। फिर शिफ्ट प्लस डिलीट क्या हो जाएगा, इसका मतलब है परमानेंटली डिलीट हो जाना सिलेक्टेड फाइल्स का। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये कौन से विंडोज लोगो की शॉर्टकट्स, इसमें क्या है, विंडो के साथ जो है ये जुड़े हुए हैं जो भी अल्फाबेट हैं। विंडो प्लस A का मतलब हो जाएगा ओपन क्विक सेटिंग, क्विक सेटिंग्स जो है उनको ओपन। फिर विंडो प्लस बी का क्या हो जाएगा, फोकस ऑन द फर्स्ट टास्क बार आइकन। फिर सी का क्या हो जाएगा, ओपन विंडोज कॉपिलॉट। ठीक है, डी का मतलब क्या हो जाएगा, शो और हाइड द डेस्कटॉप, क्या है, या तो शो करना या हाइड करना डेस्कटॉप पे। फिर विंडो प्लस ई का क्या हो जाएगा, फाइल एक्सप्लोरर हो जाएगा, ओपन करना उस चीज़ को। उसके बाद क्या है, विंडो प्लस एफ क्या हो जाएगा, कि इसमें ओपन फीडबैक हब या टेक अ स्क्रीनशॉट, वो इसका मतलब हो जाएगा फीडबैक या टेक अ स्क्रीनशॉट। उसके बाद आई का मतलब क्या हो जाएगा, ओपन सेटिंग्स हो जाएगा। के का मतलब क्या हो जाएगा, कास्ट सेटिंग्स हो जाएगा। एल का मतलब लॉक द कंप्यूटर। एम का मतलब मिनिमाइज ऑल विंडोज। एंड विंडो प्लस एन मीन्स नोटिफिकेशन सेंटर एंड कैलेंडर हो जाएगा। विंडो प्लस ओ क्या हो जाएगा, लॉक डिवाइस ओरिएंटेशन, क्या है, लॉक डिवाइस ओरिएंटेशन ये हो जाएगा। विंडो प्लस पी क्या हो जाएगा भी, प्रेजेंटेशन। आर क्या हो जाएगा, ओपन रन डायलॉग। एस मीन्स सर्च। डब्ल्यू मीन्स क्या हो जाएगा, डब्ल्यू मीन्स, ये सारे जो है ना अल्फाबेट वाले जो है ना भाई इंपॉर्टेंट है यहाँ से। जरूरी नहीं है कि आप ये सोच रहे हो विंडोज वाले में से नहीं आता है, सिर्फ कंट्रोल प्लस ऑल्ट वगैरह इनमें से ही आता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इनमें से आता है। दूसरा क्या है, ये देखिए, विंडोज प्लस PRT SCN क्या है, सेव फुल स्क्रीन शॉट टू फाइल। ठीक है, ये ऐसी है ना, इसका मतलब ही क्या है, स्क्रीनशॉट। फिर होम का मतलब क्या हो जाएगा, जितनी भी विंडोज है मिनिमाइज एक्सेप्ट एक्टिव वन, जो एक्टिव वन है उसको एक्सेप्ट, उसको छोड़ के मिनिमाइज ऑल विंडोज, ये है विंडोज प्लस होम। फिर विंडोज प्लस टैब का क्या हो जाएगा, ओपन टास्क व्यू, क्या हो जाएगा भाई, ओपन टास्क व्यू। एक्स का मतलब क्विक लाइन मेन्यू, क्विक लाइन मेन्यू। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फाइल एक्सप्लोरर शॉर्टकट्स इन विंडोज। ऑल्ट प्लस डी यानी सेलेक्ट एड्रेस बार, क्या हो जाएगा भाई, सेलेक्ट एड्रेस बार। एंड कंट्रोल प्लस ई क्या हो जाएगा, सेलेक्ट सर्च बॉक्स। एंड कंट्रोल प्लस एफ मीन फाइंड टेक्स्ट। एन मीन्स क्या हो जाएगा, न्यू विंडो। एंड कंट्रोल प्लस टी क्या हो जाएगा, ओपन न्यू टैब। टी इस वजह से लिया है, यहाँ से आप याद कर लेना, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे एन क्यों लिया, क्योंकि न्यू विंडो। यहाँ पे टी क्यों, यहाँ पे न्यू टैब की वजह से। फिर है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, क्या हो जाएगा, विंडोज या टैब एक्टिव जो है, क्लोज द एक्टिव टैब और विंडो, उनको क्लोज करना। ठीक है, कंट्रोल प्लस टैब क्या हो जाएगा, मूव। यानी आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जितने भी आ रहे हैं ना, कंट्रोल प्लस ये इनमें मूव हो रहा है, ओपन हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। सो फिर क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब क्या हो जाएगा, मूव टू प्रीवियस टैब, क्या हो जाएगा, मूव टू प्रीवियस टैब। फिर है कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो और राइट एरो, इसका मतलब क्या, अगर लेफ्ट एरो है ना भाई, अगर लेफ्ट एरो है मतलब डिक्रीज कॉलम विड्थ। एंड इंक्रीज कब हो जाएगा, जब राइट एरो होगा, शिफ्ट ये होगा, मीन्स इंक्रीज कॉलम विड्थ ये है। एंड कंट्रोल 1 2 3 क्या हो जाएगा, मूव टू अ स्पेसिफिक टैब। एंड माउस स्क्रॉल प्लस क्या हो जाएगा, चेंज साइज ऑफ आइकन्स, आइकन्स के साइज को चेंज करना। फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई क्या हो जाएगा, इसमें ई क्या हो जाएगा, डिस्प्ले ऑल फोल्डर्स अबाउट सेलेक्टेड फोल्डर, कौन से सेलेक्टिव फोल्डर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन मीन्स क्रिएट अ न्यू फोल्डर, यहाँ से क्या है, क्रिएट अ न्यू फोल्डर। ठीक है, उसके बाद नेविगेशन एंड फोल्डर व्यू शॉर्टकट क्या हो जाएगा,
नम लॉग क्या हो जाएगा ये, इसमें देखो ये स्टार दे रखा है, शो ऑल सब फोल्डर्स मतलब हो जाएगा। और ये प्लस वाले का क्या हो जाएगा, शो कंटेंट्स ऑफ अ सिलेक्टेड फोल्डर। फिर है ये प्लस माइनस, अगर ये है मीन्स कोलैप्स होना सिलेक्टेड फोल्डर का। अगर प्लस ऑल्ट प्लस पी है मीन्स शो प्रीव्यू पैनल, प्रीव्यू पैनल का शो होना ये। उसके बाद ओल्ट प्लस एंटर है मीन्स ओपन प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेक्टेड आइटम। ओल्ट प्लस राइट एरो मीन्स व्यू नेक्स्ट फोल्डर, राइट मीन्स ये तो नेक्स्ट है। लेफ्ट है मीन्स बैक स्पेस, लेफ्ट है मीन्स बैक स्पेस मीन्स व्यू प्रीवियस फोल्डर। फिर है अप एरो है, ये वाला है अप एरो मीन्स व्यू पेरेंट फोल्डर, क्या है व्यू पेरेंट फोल्डर। लेफ्ट एरो मीन्स कोलैप्स करंट कलेक्शन। अगर राइट एरो नॉर्मल है सिंपल ही है मीन्स एक्सपेंड करंट कलेक्शन। अगर लेफ्ट एरो है साथ में कोई ऑल्ट वगैरह कंट्रोल वगैरह नहीं है मीन्स कोलैप्स करंट कलेक्शन। लेफ्ट का कोलैप्स है और राइट का क्या है एक्सपेंड है। फिर एंड का मीन्स मूव टू बॉटम ऑफ एक्टिव विंडो, एंड ठीक है, मूव टू बॉटम नीचे की तरफ जाना एंड। फिर है होम का मतलब मूव टू ओपन एक्टिव विंडो, ये हो जाएगा। अब आ जाते हुए क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें देखिए व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू पेस्ट कॉपी। पेस्ट वाला सभी को पता है, एग्जाम में पूछा गया है। सो पेस्ट वाला क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस वी। उसके बाद कौन सा शॉर्टकट जो है, ओपन फाइल एक्सप्लोरर प्रीवियसली नोन एज विंडो एक्सप्लोरर इन विंडो 10, कौन सा भी इसमें से फाइल एक्सप्लोरर वाला, ओपन फाइल एक्सप्लोरर इससे रिलेटेड कौन सा हो जाएगा, विंडो की प्लस ई, ये हो जाएगा। सारे पी वाई क्यू है भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन विंडोज। न्यू फोल्डर कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्या हो जाएगा एन। अब देखो ये दोनों तो हो नहीं सकते, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ये ऑप्शन तो यही कट होंगे। फिर दूसरा क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट हमने ऊपर किया था जिस प्लस में एन जो है ये क्या हो जाएगा, न्यू फोल्डर्स ऑफ विंडो। उसके बाद क्विक, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द क्विक एक्सेस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्विक एक्सेस का मीन्स टू डिस्प्ले शॉर्टकट टू फ्रीक्वेंटली यूज फोल्डर एंड फाइल्स, ये इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं होता, इसमें से कॉपी या मूविंग फाइल, रनिंग, सर्चिंग बाय फाइल और ब्राउजिंग द फाइल सिस्टम। मैनेज ही करता है ज़्यादातर काम, फाइल को सर्च करना, मैनेज करना, मूव करना। बस रनिंग का जो रनिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ना, ये इसका काम नहीं होता अभी। सो ये वाला ऑप्शन जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सारे इसके फंक्शंस होते हैं। उसके बाद क्या है, कौन सी डिस्क फाइल सिस्टम जो है सपोर्टेड बाय द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम जो है, कौन सी NTFS जो है ये वाली है जो सपोर्ट की जाती है बाय द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर विंडोज 11 टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर यू प्रेस विच की कॉम्बिनेशन ऑन द कीबोर्ड, कौन सी विंडो 11 में जब फाइल एक्सप्लोरर ओपन करोगे वही ई वाली भी, ऊपर भी आया था ये वाला क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, ये PYQs क्वेश्चन में दोबारा बोल रही हूँ। ठीक है, बस मैंने ये नहीं डाला कि ये कौन से एग्जाम में पूछे गए। फिर फाइल एक्सप्लोरर ऑफ विंडो 11 टू रिड्यूस द स्पेस बिटवीन फाइल, टू रिड्यूस द स्पेस बिटवीन फाइल वो कौन सा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट व्यू हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा। इसमें वाइट क्लाउड स्ट्रेच ये तो होंगे नहीं। उसके बाद है इनमें से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट जो है यूज होता है टू कॉपी द सिलेक्टेड विंडो। टू कॉपी द सिलेक्टेड विंडो मीन्स कंट्रोल प्लस इंसर्ट, एंटर वाला तो होगा ही नहीं। ठीक है, सो इसमें शिफ्ट और कंट्रोल में से मीन्स कंट्रोल और इंसर्ट वाला जो है यूज होता है टू कॉपी द सिलेक्टेड आइटम। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा इसका। उसके बाद क्या है, इनमें से कौन सा टैब जो है इंक्लूड होता है, हिडन आइटम्स। हिडन आइटम मीन्स व्यू वाला टैब, कौन सा, व्यू वाला टैब। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट यूज होती है, कॉपी, सो कंट्रोल प्लस C हो जाएगा। सारे PYQs हैं। अब इसमें जो है फाइल एक्सप्लोरर विंडो 10 द कीबोर्ड शॉर्टकट नम लॉक प्लस एस्टरिस्क स्टार दे रखा है यूज टू बट डिस्प्ले ऑल सब फोल्डर्स अंडर द सिलेक्टेड फोल्डर, ये इसका हो जाएगा भाई। ठीक है, सो ये वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शंस, ऑप्शंस नंबर जो है फर्स्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट जो है यूज होता है, डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप, डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप कौन सा हो जाएगा, विंडो लोगो की प्लस T, ये हो जाएगा भाई डेस्कटॉप वाला। फिर है शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन ओपन द टास्क मैनेजर। सो टास्क मैनेजर जो है कौन सा की होएगा इसमें कॉम्बिनेशंस में, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये ओपन द टास्क मैनेजर, ये किया भी था। ये इसका आप बताना आंसर कमेंट में। ठीक है, टू कोलैप्स द सब फोल्डर, कोलैप्स के लिए कौन सा यूज होता है, नम्स लॉक प्लस माइनस वाला जो है वो यूज होता है। ठीक है,
फिर उसके बाद जो है टू डिस्प्ले द प्रीव्यू ऑफ सिलेक्टेड फाइल्स इन फाइल मैनेजर विच शॉर्टकट इज यूज्ड। कौन सा प्रीव्यू वाले के लिए Alt+P। सो ये वाला इसका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सो ये है भाई आपके सारे MCQs, टोटल 17 जो है PYQs जो हैं। कोई दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम से, कोई जो है CHSL के एग्ज़ाम से है, या कोई जो है RRB NTPC वगैरह के एग्ज़ाम से। तो सारे PYQs जो हैं ये उठाए गए हैं, ठीक है। सो इनको जो है एक बार देख लेना, ऊपर जो मैंने बताए हैं ना बस वही कर लेना, काफ़ी है। इससे ज़्यादा और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जितना थ्योरी करवा रही हूँ, कंसेप्ट करवा रही हूँ, वहीं से जो है आपके क्वेश्चंस जो है हो जाएंगे। तो देखो सारे वही जो है PYQs में पूछे गए हैं जो मैंने ऊपर करवाया है। जो कंसेप्ट मैंने ऊपर मेन करवाए हैं, आपको कहीं इधर उधर ना भटका के एक बार जो मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगी, आप उनको एक बार रिवाइज करके तब ये PYQ सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि कितनी हेल्प हो रही है ऊपर वाले कंसेप्ट से, नीचे ये जो PYQs हम साथ के साथ कर रहे हैं उनसे कितनी ज़्यादा हेल्प हो रही है। तो ये ज़रूर करना है भाई, इससे जो है आपके बहुत बेनिफिट होगा। और जो है ऐसे ही बीच बीच में क्लासेस जो है हम करते रहेंगे। इंश्योरेंस की क्लास आपको कल मिलेगी प्रॉपर विद डीप एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो तब तक जो है अपना ये कंप्लीट कीजिए। बाकी और सारा आपके लिए जो है चीज़ें जो है बनाई जा रही है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो तब तक के लिए कंप्यूटर, इंश्योरेंस वगैरह ये कंप्लीट करते चलो अपना साथ के साथ, ठीक है। सो कोई चैनल से अगर नया है भाई, तो इसमें देखिए जो मार्केटिंग इकोनॉमिक्स वगैरह जो है, बेसिक्स एडवांस कंप्यूटर स्टार्ट हो रखा है, और जो है हरियाणा इकोनॉमी, ये सारे कंप्लीट हो रखे हैं। इंश्योरेंस भी हमने स्टार्ट कर रखा है। सो मेंस वाले सब्जेक्ट जो है भाई एक दो ही रहता है, लगभग जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सो प्लेलिस्ट बनी हुई है, अपना देख सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाओ PDFs वगैरह के लिए, या कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। सो करते हैं वे सेशन का एंड।